हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पंसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज की हमारी इस क्लास में क्यूब रूट ट्रिक्स यानी कि घन मूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, सबसे आसान और सबसे छोटी ट्रिक करेंगे हम। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। हमें इनका निकालना है क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 का जो क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब यहाँ पर 1000। तो इसी प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। तो इसी प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, आपको कम से कम 20 तक के जो घन है ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है 1 से 10 तक की संख्याओं के घन यानी कि क्यूब। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 का घन 1 यानी कि यहाँ पर 1 अंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 अंक। इसके बाद देखो सेम अंक कौन से, यहाँ पर एक तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 है। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 का 64 होता है। 4 का कितना होता है 64। तो देखो प्यारे बच्चों, सेम अंक एक यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4, एक 5 यहाँ पर 5 दिया हुआ है। 6 का सेम है, यहाँ पर 6 का घन, यहाँ पर लास्ट का जो अंक है कितना है 6 है। तो इसके बाद यहाँ पर 9 का जो घन होगा 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होगा 729 और एक यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी 0, 1 10 का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि कहने का मतलब ये कौन से नंबर हैं जो सेम होंगे, यानी कि 0 का, 1 का, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, एक 4 का, एक 5 का, 6 का और इसके बाद होगा यहाँ पर 9 का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंक ऐसे हैं, अगर हम इनका क्यूब करें यानी कि घन करें तो यहाँ पर वही सेम नंबर होंगे। जैसे यहाँ पर 1 का घन 1, तो यहाँ पर 1 और 1 सेम है। इसके बाद 4 का घन 64, यहाँ पर जो लास्ट का यानी कि अंक है इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है। 5 की हम कितनी बार गुणा करें 5 आएगा, यानी कि 5 का घन कितना होता है 125, यानी कि 5 और 5 एक जैसे अंक हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास कौन से अंक बचे, यहाँ पर ये तो होते हैं सेम डिजिट। आपको ये बात अच्छी तरह याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास जो अंक बचे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो देखो प्यारे बच्चों, इनके अगर हम क्यूब करें घन करें तो ये सेम नहीं आएंगे। क्यों? 2 का घन 8 होता है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 8 सेम नहीं है, अंक डिफरेंट हैं। 3 का घन 27, यहाँ पर 3 यहाँ पर 7। तो इसके बाद यहाँ पर 7 का घन कितना 343, 7 और 3 ये डिफरेंट क्या है अंक दिए हुए हैं। 8 का घन कितना होता है 512, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको एक तो ये है जो मेन पॉइंट समझने का, ये याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने का सबसे छोटा मेथड, सबसे छोटा तरीका क्या है। कुछ ही सेकंडों में हम इस प्रकार के क्वेश्चन के जो क्यूब रूट है घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम ये बेसिक का क्वेश्चन लेंगे 4913। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है इस प्रकार की क्वेश्चन की। सबसे पहला तरीका 1 2 3, यहां से 3 नंबर लेते हैं हम।
सबसे पहला काम क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो हमें पीछे से 3 अंक लेने हैं, 1 2 3, यानी कि ये 3 अंक। यहाँ पर जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, कितना है 3। हमें पता है 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 में इकाई का अंक क्या है 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 3 का क्यूब होगा कितना होगा 27, और 27 में इकाई का अंक क्या होगा 7। तो यहाँ पर हमारे जो 3 अंक हैं, इनका जो हमारा काम है यहाँ पर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें इन तीनों अंकों की कोई जरूरत नहीं, हमारा इकाई का जो अंक है कितना यहाँ पर 7। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने का पॉइंट, अगला जो अंक है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4। अब हमें देखना है जो भी संख्या यहाँ पर बचेगी वो देखना है, ये जो संख्या बची हुई यहाँ पर 4, ये किस किस के गणों के बीच में है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है। हमें पता है जो 4 है 1 और 8 के बीच में है। यहाँ पर जो संख्या बचेगी, पीछे से 3 अंकों को कैंसिल करते हुए यहाँ पर जो भी संख्या बचेगी हमें देखनी होती है ये किस किस संख्याओं के घनों के बीच में है। तो यहाँ पर 4 हमें पता है, 1 का घन 1 और 2 का घन 8 होता है। तो 1 और 8 के बीच में यहाँ पर 4। अब हमने यहाँ पर क्या चीज अप्लाई करनी है, हमें देखना है यहाँ पर 1 और 2 में से क्या लेना है, छोटा नंबर। ये ट्रिक है इसकी, ये मेथड है। तो यहाँ पर 1 और 2 में से छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पर 1। तो हमें यहाँ पर 1 लिख देना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17 4913 का अगर हम घनमूल क्यूब रूट निकालें तो कितना आएगा 17 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर इकाई का अंक होगा उसका क्या करेंगे, घन निकालेंगे और घन में देखेंगे इकाई का अंक क्या होगा। इसके बाद पीछे के 3 अंक हैं जो ये, इनको छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद जो भी संख्या बचेगी तो हमें क्या करना, वो संख्या देखनी होती है किस किस संख्याओं के घनों के बीच की है और हमें वहां से छोटा नंबर लेना होता है। तो इसलिए 4913 का घनमूल कितना है यहाँ पर 17, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24,389। सबसे पहला काम हमारा 9 का क्यूब। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे याद होने चाहिए हमारे, ये 9 का क्यूब 729। तो 729 में इकाई का अंक क्या है 9। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी, 0 1 4 5 6 और 9 ऐसे अंक हैं, अगर हम इनका क्यूब करें तो ये सेम डिजिट होंगे। तो 9 है तो 9 होगा, यहाँ पर अगर 6 होता तो इसका जो डिजिट होता यानी कि घन का 6 होता। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 का घन कितना होता है 729 में इकाई का अंक कितना है 9। तो इसके बाद इन 3 अंकों को हम छोड़ देंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे के जो नंबर हैं यहाँ पर कितने हैं 2 और 4 24। अब हमें क्या देखना होता है, जो ये 24 है किस किस संख्या के घनों के बीच की है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 2 का जो घन होता है 8 और 3 का जो घन होता है 27। जो ये 24 संख्या दी हुई है यहाँ पर बीच की, ये किस किस के बीच की है, यानी कि 8 और 27 के बीच की संख्या है ये 24। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें अब क्या पॉइंट याद रखना है, 2 का घन 8 और 3 का घन 27, यहाँ से हमें छोटा नंबर लेना होता है। तो 2 और 3 में से छोटा नंबर कौन सा है 2, और हमें यहाँ पर 2 लिख देना है। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 29 तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने का सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका, जिसे हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 11 24 864। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। तो यहाँ पर मैंने अंक बताए थे, यहाँ पर 4, अगर 4 का घन करें तो कितना होगा 64, सेम डिजिट होंगे। तो 4 है तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ से पीछे के 3 अंक हैं, हम इनको
कैंसिल कर देंगे यहाँ से, हमारा काम है जो 3 अंकों का कंप्लीट हो लिया। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो संख्या बची कितनी, 1124। अब हम ये देखना है 1124 कौन सी संख्याओं के गणों के बीच है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 10 का घन 1000 होता है, 10 का जो घन होगा कितना 1000, और 11 का जो घन होता है कितना 1331। तो हमें पता है 1124 1000 और 1331 के बीच की संख्या ही, इन दोनों के बीच की संख्या है 1124। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सी ट्रिक, 10 और 11 में से छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है 10, तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कितना होगा 104। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1124 864 का अगर हम घनमूल निकालें इस तरीके से, तो हमारा कितना है यहाँ पर 104। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह याद रखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका लास्ट का क्वेश्चन है, जो हम कितने भी क्वेश्चन करें इस टाइप के, यही ट्रिक अप्लाई करनी है आपको। तो जो लास्ट का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 12 25 043। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला काम इकाई का अंक 3 दिया हुआ है, इसका क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 का इकाई का अंक कितना 7। सबसे पहला काम ये, यहाँ से 3 अंकों को काट देंगे, यहाँ तक हमारा काम है जो कंप्लीट हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर संख्या कितनी बची 1225 1225। अब हमें देखना ये संख्या किस किस संख्याओं के घनों के बीच की है। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है 10 का जो घन होगा 1000, और 11 का जो घन होगा 1331। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1225 1000 और 1331 के बीच की संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 10 और 11 में से छोटा नंबर कौन सा है 10, तो हमें क्या लेना है 10, और यहाँ पर लिख देना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारी संख्या थी कितनी 122 50 और 43 का घनमूल यहाँ पर कितना आया 107। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंडों में आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन है जो इनको इस प्रकार से हल किया है। आप इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन भी आसानी से हल कर सकते हैं।